हमें डायबिटीज़ भी हुई और बीपी भी हुआ, लेकिन भगवान की कुछ कृपा और आयुर्वेद और नेचुरोपैथी की कृपा, जिसकी वजह से कि मैं किसी भी तरह की दवाई नहीं लेता और बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, बहुत ये है, जी हाँ, ये है। आपका टेलीफोन नंबर मुझे मिला था डॉक्टर RK अग्रवाल जी कोटा वालों से। जी 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 उनसे हमने बात किया था गोमूत्र के विषय में। जी तो उन्होंने आपका नंबर दिया और ये कहा कि आप वहाँ उनसे बात करें और उनसे सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। जी जी। तो इस विषय में आप हमें कुछ बताएं। हाँ, नहीं, जैसे डॉक्टर राकेश चंद अग्रवाल जी से आप मिले, हाँ। वो बेसिकली PhD केमिस्ट्री हैं IIT मुंबई से 1973 बैच में। जी जी। उन्होंने इस पे 2 साल शोध किया गौमूत्र के ऊपर कि इसको कैसा ऐसा बना दिया जाए कि लोग बहुत आसानी से इसको पी पाएं, क्योंकि इसके गुणों के बारे में तो मेरा ख्याल बहुत सारे लोगों को पता है कि गौमूत्र किस किस तरह से हमको लाभ पहुंचा सकता है। हमारे शास्त्रों में भी इसका वर्णन है। भगवान धन्वंतरी का वास इसमें कहा जाता है, जो आयुर्वेद के भगवान है। तो इसकी गुणवत्ता रिलेटेड तो मुझे लगता है इसको बताने लगेंगे तो बहुत समय लगेगा, लेकिन डॉक्टर साहब ने जो इसको किया, इसको नेचुरली प्रिजर्व कर दिया और फ्लेवराइज्ड कर दिया। तो पीने में आभास नहीं होता है कि ये गौमूत्र है, क्योंकि गौमूत्र ना पीने के 2 ही कारण हैं। उपलब्ध भी हो जाता है, लेकिन ताजा वो नहीं पिया जा सकता, क्योंकि गाय जो है घरों में नहीं रही। जब तक आप लाते हैं 2-3 घंटे का उसमें समय अगर लग जाता है तो फिर वो पीने योग्य नहीं रह जाता है। ऐसा अभी टेस्ट वगैरह में निकल के आ रहा है। तो उसी का ये है कि अर्क बनाने लगे, क्योंकि उसको प्रिजर्व करना है। अब घर तक ये कैसे पहुंचाया जाए? अर्क एक सोल्यूशन है जिसमें कि वो प्रिजर्व रहता है गौमूत्र, लेकिन उसमें थोड़ी सी जो इशू नजर में आया कि वो इतना लाभ क्यों नहीं कर रहा है, उसका कारण जब ढूंढने लगे तो उसमें काफी चीजें नष्ट हो जाती हैं, क्योंकि उसको स्टीमिंग करके बनाया जाता है। जब स्टीम करते हैं तो उसमें काफी तत्व नष्ट हो जाते हैं। कुछ एंजाइम्स हैं जो 50-60 डिग्री पे ही खत्म हो जाते हैं, तो जब आपने स्टीमिंग करा तो निश्चित तौर पे खत्म हो जाएंगे। इसमें जैसे सोना मिला 9 मिलीग्राम, उसमें मिला 1 मिलीग्राम। ये सारे टेस्ट अपने आप में ये इंडिकेट करते हैं कि वो इतना प्रभावशाली क्यों नहीं है, जबकि गौमूत्र का इतना वर्णन है हमारी जगह। अर्क का कहीं नहीं है सीमा, क्योंकि गाय घर में थी, आपने पी लिया ताजा का ताजा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब की स्थिति में मॉडर्न अगर परिप्रेक्ष्य में देखें तो ताजा गौमूत्र पीना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि गौशाला डेली जाके प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, ला के पीना वैसे सही नहीं। तो उसका एक बहुत ही बढ़िया सोल्यूशन डॉक्टर साहब ने निकाला। उसका रिसर्च पेपर भी पब्लिश हुआ कि किस pH पे जाकर बैक्टीरिया फॉर्मेशन नहीं होता। रिसर्च पेपर इंटरनेशनल जर्नल में भी पब्लिश हुआ है। डॉक्टर पल्लवी जोशी जी हैं कोटा यूनिवर्सिटी की, उन्होंने पब्लिश किया। बायोटेक्नोलॉजिस्ट है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने पब्लिश किया है। एंड इसके प्रभाव भी जो हमने देखे पिछले साल भर में, हम दे रहे हैं, इसको बना रहे हैं। अपनी गौशाला है यहाँ क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद में, वहीं से गौमूत्र लेके हम इसको, डॉक्टर साहब का ये पेटेंटेड फार्मूला है, उसके हिसाब से बना रहे हैं। तो रिजल्ट भी जो आए बहुत ही आश्चर्यजनक रहे। कैंसर पेशेंट्स को लेके, एक होता है MDR TB, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट TB, वो इससे ठीक हुए। एस्थमा के एक थे जिनको लीवर ट्रांसप्लांट बोल दिया था साल भर पहले, 1 नहीं 3 हॉस्पिटल में। और अब जो उनके डॉक्टर बोल रहे हैं आप ये लेते रहिए, 1.5 साल में आप पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगे। तो साल भर से वो ये इसका ले रहे हैं सेवन। तो इससे हमको ये मिलता है कि ये कोरिलेशन मिल रहा है कि जो पुराना लिखा है उसको सही तरह से लिया जाए तो उतना ही प्रभावशाली आज भी है। और उसका ये तो हम लोग के लिए फायदा है। उसके अलावा जो है ये बहुत बड़ा सोल्यूशन है देसी गायों को बचाने के लिए, आत्मनिर्भर गौशाला बनाने के लिए। जो जितनी गौ माता सड़क पे हैं, इस तरह के सॉल्यूशंस उनको वापस जो है एक आश्रय प्रदान करने में बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। और देसी गाय बचेगी तो धरती बचेगी, और नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती होगी तो हम वैसे ही स्वस्थ हो जाएंगे। हम स्वस्थ हो जाएंगे और फिर समाज स्वस्थ हो जाएगा। जी जी जी। तो यही एक उसमें थोड़ा सा हम लोग का प्रयास है कि इसको वापस से कैसे एस्टेब्लिश करें। तो डॉक्टर साहब का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। 2 साल रिसर्च करने के बाद उन्होंने इस उम्र में 300 सैंपल फेल होने के बाद भी एक ऐसा हमें दिया है, और बहुत ही हम उसके आभारी हैं उनके।
नहीं, हमने भी डॉक्टर साहब से बात किया तो मैं बड़ा प्रभावित हुआ जी। डॉक्टर साहब की बातचीत से। और बल्कि मैंने पूछा भी कि आपसे बात करने के लिए कौन सा समय ठीक रहेगा। जी तो उन्होंने कहा नहीं, मेरी उम्र 75 साल हो चुकी है, आप जी किसी भी टाइम बात कर जी सकते जी हैं। जी जी तो मैंने कहा चलिए फिर बात करेंगे। जी आपसे बात हुई जी और कल ही बात हुई और आज आपसे मिलना भी मिलना भी हो गया। जी। और मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। मेरे को भी और बहुत अच्छा लगा। बहुत देखिए अच्छा लगा। जितने लोग इस में जुड़े हैं मुझे तो लगता है उतना ही कम है, क्योंकि बहुत बड़ा हाँ, कार्य है। ये समाज के लिए बहुत ही उपकारी कार्य है। जी 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 समाज का बहुत बड़ा हित हो गया इसमें। जी। इसका नाम दिया है संजीवनी रस, जो कि पेटेंटेड फार्मूला डॉक्टर राकेश चंद अग्रवाल जी का है, उसके हिसाब से बनाया है। अब देखने करने से बिल्कुल भी इसको पता नहीं चलता है। आप इसको थोड़ा सा देखिए, मैं इसको करता हूँ, आप इसको स्मेल भी करिए। तो उसके बाद अब इसको पता भी नहीं लगता है कि ये गौमूत्र है। गौमूत्र है, तो हर एक आदमी आराम से इसको पी ग्राइंड सकता कर है। सकता है। और इसका कलर, इसका स्मेल, इसका टेस्ट सब ऐसा कर दिया है। और इसकी 6 महीने तक इसकी लाइफ हो गई कम से कम। तो ये सोचिए, जो इसकी कुछ घंटे वैसे आज की डेट में है अब ये, और इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं। मतलब तो कोई भी हानिकारक इसमें तत्व नहीं है जो नुकसान पहुंचाए। और कीमत जहाँ तक है, MRP इसका 250 रुपीज है, बट पेशेंट्स को या जरूरतमंद को हम बहुत ही न्यूनतम मूल्य 100 रुपए में बोतल इसको प्रोवाइड करा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है ये। इससे लोगों को लेने में आसानी होगी। जी, सामान्य व्यक्ति भी ले सकते बहुत। और डेली, क्योंकि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं आजकल, इसमें सारे मिनरल्स, विटामिन B12, B7 तक सब हैं। और सबसे अच्छी बात, इसमें यूरोकाइनेज है, जो कि आज हम देख रहे हैं हार्ट अटैक के केस बहुत बढ़ रहे हैं क्लॉटिंग के मारे। यूरोकाइनेज का इंजेक्शन ही लगाया जाता है, और इसमें स्वतः ही नेचुरल फॉर्म में अवेलेबल है। शिलाजीत है, गोल्ड है, सिल्वर है, सब तो हमने टेस्ट कराए हैं। ये तो मतलब एक ब्रह्मांड है, इसमें कितना तादागा लगा पाएंगे हमें कहना मुश्किल है। लेकिन कुछ कुछ जो मुख्य टेस्ट कराए उसमें बहुत एसेंशियल मिनरल्स मिले, विटामिन मिले, एंजाइम्स मिले, गोल्ड, सिल्वर, आपका शिलाजीत, यूरोकाइनेज, ये सब तो प्रमाणित हो गया लैब रिपोर्ट में। जी, चलिए बहुत अच्छा है ये। और स्वस्थ रहें, हमारा मुख्य उद्देश्य ये है। सब बिल्कुल जी, सब स्वस्थ हो जाएं, गौ माता बच जाए, धरती माँ वापस से स्वस्थ हो जाएं, और सबको बढ़िया भोजन मिले। से जो है, आप इतनी दूर से दोपहरी में आज आए, मेरे को बहुत ही खुशी भी हुई, अच्छा भी लगा, और ये जानने की जिज्ञासा भी हुई कि इस उम्र में आप इन सब चीजों की तरफ कैसे प्रेरित हुए। और ये थोड़ा सा बताएं। नहीं, पहली बात तो ये है कि मैं आयुर्वेद और नेचुरोपैथी में बड़ा विश्वास रखता हूँ। जी जी जी। और उस विश्वास के कारण ही मैं आया जी। और मैं अपने को ये चाहता हूँ कि जब तक भगवान जीवन दें तब तक मैं स्वस्थ जीवन जीऊं। इसलिए मैं इन चीजों की खोज में रहता हूँ और प्रयास करता हूँ कि जो मिले उसे हम जो उचित है वो कर सकें। इसलिए हम आए। बहुत बहुत। और आपसे मिलके तो विशेष खुशी हुई। मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हुई। ऐसा तो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे, हमारी कल्पना से में भी ये बात नहीं थी, जैसे आपसे मिलने के बाद हमें लगा। तभी प्रभु ने मिला है हम लोग को। ये सब ईश्वर की कृपा है। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरा नाम आशीष सिंघल है, मैं बाय प्रोफेशन मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। 1994 में मैंने इंजीनियरिंग करी और अभी भी मैं जॉब कर रहा हूँ। तो बेसिकली पावर इंडस्ट्री में जॉब कर रहा हूँ। और इसके तरफ अगर गौशाला का बात करें तो करीब 7-8 साल पहले गौशाला ओपन करी थी। उद्देश्य एक ही था कि आत्मनिर्भर गौशाला कैसे बने। तो मैंने एक स्लोगन भी अपने लिए दिया हुआ है, ना दान से ना अनुदान से, गौ माता बचेगी समाधान से। तो उसी समाधान को मैं ढूंढता रहता हूँ कि कैसे ये आत्मनिर्भर गौशाला बने। मेरा नाम श्री भगवान मिश्रा है और मेरी उम्र इस समय 75 वर्ष है और हम रहते दिल्ली में ही हैं। और दिल्ली में तो 1983 से मैं रह रहा हूँ, 1983 से रह रहा हूँ। और स्वास्थ्य के विषय में मैं बहुत ज़्यादा सतर्क रहता हूँ। और शुरू से ही हमें डायबिटीज़ भी हुई और
बीपी भी हुआ, लेकिन भगवान की कुछ कृपा और आयुर्वेद और नेचुरोपैथी की कृपा, जिसकी वजह से कि मैं किसी भी तरह की दवाई नहीं लेता और बिल्कुल ठीक हूँ।